एक जैन कथा है कि राजा का बेटा बीमार पड़ा। वैद्यों ने घोषणा कर दी कि यह बेटा अब सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। राजा बहुत चिंतित था। एकमात्र वही बेटा उत्तराधिकारी था उसके राज्य का। उसकी पत्नी भी शोक में डूबी हुई थी। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। राजा अपने बेटे के सिरहाने बैठ करके उसके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। पत्नी भी वहीं पास में बैठी हुई थी। दोनों शोक संतप्त थे। पूरा राज परिवार शोक संतप्त था। पूरा राज्य शोक संतप्त था। शोक की इस घनीभूत घड़ी में राजा को नींद आ गई। उसने स्वप्न देखा कि वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का सम्राट है और उसके 10 पुत्र हैं। 10 पुत्र एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक बड़े विद्वान, यशस्वी, योग्य और जितने भी गुण हो सकते हैं सब एक से बढ़कर एक उन गुणों की खान थे। उसकी जितनी रानियां थी वे एक से एक बढ़कर के सुंदर थी। उसके पास विद्वान मंत्री थे और सुदूर सीमा तक उसका फैला हुआ साम्राज्य था जिसमें धन, सुख, वैभव सब भरपूर था। राजा अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और उसकी सभा लगी हुई है और इसी तरह राजकाज का काम चल रहा है। तभी अचानक चीख मार करके वास्तविक जीवन की रानी रो पड़ती है। राजकुमार मर चुका था। उसकी मृत्यु को देख करके रानी जब चीख मार करके रो उठी, राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा कि बेटा मरा हुआ पड़ा है। उसने फिर आंख बंद की और देखा वहां पर स्वप्न खो गया है। वे 10 पुत्र, वह विराट वैभव वाला साम्राज्य, वह सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा, वह सब बंद आंखों में जा चुके थे। उनका कहीं नामो निशान नहीं था। स्वप्न टूट चुका था। उसने फिर आंखें खोली। बाहर भी स्वप्न टूट चुका था। जिस पुत्र के लिए उसने अपने वंश की समृद्धि की, उसके सातत्य की कामना की थी, वह स्वप्न भी टूट चुका था। राजा खिलखिला करके हंस पड़ा। उसकी हंसी दूर तक पूरे राज्य में सुनाई दी। राज्य के निवासियों ने, पत्नी ने, मंत्री ने ऐसा समझा कि राजा शोक में पागल हो गया। सबने उसको हिलाया कि सम्राट, महाराज, होश में आइए। पुत्र जा चुका, कम से कम अब आपको खुद को संभालिए। राजा की जब हंसी रुकी तो राजा ने कहा कि पुत्र चला गया उसके लिए रोऊं या जो अभी पुत्र भीतर 10 थे, बड़ा साम्राज्य था, उसके लिए रोऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है, क्या झूठ है। वे 10 पुत्र सच हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले थे। वह विराट साम्राज्य सच था जो अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल सच था, या यह पुत्र सच था जो अब जा चुका है। मैं बड़े पशोपेश में पड़ गया हूं कि सच क्या है, किसके लिए रोऊं।
इस एक पुत्र के लिए रोऊं या उन 10 पुत्रों के लिए रोऊं? इस छोटे से राज्य के उत्तराधिकारी के लिए रोऊं या उस पूरे राज्य के लिए ही रोऊं जो कि स्वप्न में, तथाकथित स्वप्न में जा चुका है? क्या स्वप्न है, क्या झूठ है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जब यह सवाल हमारे सामने आता है कि सारी दुनिया में इतना विषाद है, इतना दुख है, इतने युद्ध हैं, इतनी ज़्यादा विषमताएं हैं, आर्थिक विषमता है, शारीरिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, न जाने कितने तलों पर शोषण है, पीड़ा है, दुख है, तो वह जो इस समूचे सृष्टि का आधार है, इस समूचे अस्तित्व का जो मूल स्वामी है, अगर कुछ ऐसा है तो वह सब ऐसा क्यों होने देता है? क्या कारण है कि इतने युद्धों के बाद, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोगों की निर्मम नृशंस हत्याएं हुई, जहाँ पर न जाने कितनी स्त्रियों को न जाने कितने वर्षों तक भीषण यातना झेलनी पड़ी, उनका भीषण रूप से शोषण होता रहा, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने बच्चे गुलाम बनाए गए, यह सब कैसे वह अगर करुणावान है, अस्तित्व करुणावान है, वह जो जीवन है जहाँ से यह सब उद्भूत होता है वह प्रेमपूर्ण है, वह जीवंत है, तो वह क्यों यह सब होने देता है? आखिर क्या कारण है कि यह सब वह होने दे रहा है? और अगर वह यह सब होने दे रहा है, या तो वह है नहीं, या तो फिर वह पर पीड़क है, उसको इतना दुख देख करके आनंद आता है, तो फिर उसे कैसा वह परमात्मा है, वह कैसा ईश्वर है, वह कैसा सत्य है जो कि इतना दुख देख करके भी द्रवित नहीं हो रहा है? उस संदर्भ में इस राजा की कथा बड़ी उपयुक्त सी जान पड़ती है। हम इंसान का दुख ऐसे ही है, शायद ऐसे ही है। हम आप साथ साथ इस चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं कि क्या यह ऐसा ही है? अगर दुख वास्तविक होता, दुख अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता, तो शायद ठीक हो गया होता। अस्तित्व में कोई भी दुर्घटना घटती है वह सहज ही ठीक हो जाती है। इतनी बड़ी आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, भूस्खलन होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, समुद्रों महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं, पर वह सब कुछ बाद में संतुलित हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन मनुष्य के जो चित्त पे घाव है, मनुष्य के जीवन में जो शोक है, जो विषाद है, वह ठीक नहीं होता है, वह दिनों पे दिन बढ़ता जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो मनुष्य का जीवन है यह अस्तित्व से टूट चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से वह सम्राट स्वप्न देख रहा था, उसी तरीके से एक स्वप्न, एक कृत्रिम संसार निर्मित हो चुका है, जिसमें कि हम अनायास रूप से सुख की संरचना कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है जहाँ पे सुख है दुख होगा ही। इसे ऐसा समझ सकते हैं हम सब लोग स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में हम देखते हैं कि कुछ ऐसा एक हमें जगत मिल गया है जिसमें हम होना चाहते थे, या जो हम हैं वह जगत हमसे छूट गया है, हमारे संबंध हमसे छूट गए हैं, या जिनसे हम संबंधित होना चाहते हैं उनसे हम संबंधित हो चुके हैं, जिनको हम अपने करीब रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वे हमारे पास में हैं, या जो हमारे पास में हैं जिनको हम नहीं खोना चाहते हैं वे खो चुके हैं। वह जो स्वप्न का जो संसार निर्मित है, वह संसार इस वास्तविक संसार से कहीं अलग तो नहीं है? हम सवाल उठा रहे हैं,
हम साथ साथ चलते हुए इस प्रश्न पर छानबीन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह संसार अलग है जो स्वप्न में है। जब हम जागते हैं तो जिनका हमने वियोग देखा, जिनका हमने संयोग देखा, वह दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। वह व्यक्ति जो संयोग से दुखी हुआ था, वह व्यक्ति जो संयोग से सुखी हुआ था, वह व्यक्ति जो वियोग से दुखी हुआ था, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक उसी तरीके से हम अपने इस वास्तविक जीवन की छानबीन करें तो यहाँ पे वह कौन है, वह क्या चीज़ है, वह कौन सी इकाई है जो जीवित है। यदि हम उसकी छानबीन में साथ साथ उतरें, भीतर जा कर के देखें, वह जो हमारे अंदर सतत मैं का बोध बना हुआ है, अपने होने का जो वह एहसास बना हुआ है, क्या वह वास्तविक है? वह अस्तित्व से जुड़ा हुआ है? वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है? छोड़ दें अस्तित्व, छोड़ दें परमात्मा। यह जो अलग थलग अपने होने का एहसास है, मैं का एहसास है, क्या यह खंडित एहसास नहीं है? और जहाँ पर भी खंडित एहसास है, इसका अर्थ है कि जरूर कोई अखंड है जिससे यह टूटा हुआ है। यह जो खंडित एहसास है, खंडित होने का जो है, मुझे हर व्यक्ति को बोध है। इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग लगभग रह रहे हैं। 8 अरब मैं के अलग अलग बोध हैं। उनके अलग अलग होने का यह जो एहसास है, इस एहसास का अस्तित्व से क्या संबंध है? क्या वह ऐसा तो नहीं कि जैसे एक स्वप्न देखते हैं हम, तो हमारा जो स्वप्न निर्मित होता है उसका वास्तविक संसार से कोई नाता नहीं होता है? तो अस्तित्व से इस मैं के अलग थलग एहसास का कोई नाता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है? यदि हम इसकी छानबीन करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि यह जो मैं का एहसास है, यह कृत्रिम है, यह अवास्तविक है, यह अतथ्यगत है। हाँ, यह अवास्तविक है, अतथ्यगत है, लेकिन यह प्रभाव डालता है प्रकृति पर। उसी तरीके से जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति है, वह जब स्वप्न में देखता है कि उसको एक हिंसक जंगली जानवर ने पीछा किया हुआ है और वह उस पीछा किए जाने से बिल्कुल घबराहट से भर जाता है, भागता है, वो पसीने से तरबतर हो जाता है। हो सकता है वह चीखने चिल्लाने भी लगे। वह चीखना, चिल्लाना, वह पसीने से तरबतर हो जाना, वह घबरा जाना। कभी कभी तो कितने लोगों की स्वप्न देखते देखते मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु तक की घटना घट जाती है। घटना जो है वो वास्तविक शरीर में घट रही है। घटना जो वो पसीने का आना, वह छाती पकड़ लेना, वह हाथ पैर चला करके भागने जैसी गति करना, यह सब वास्तविक शरीर में हो रहा है, लेकिन कारण उसका स्वप्न है, कारण उसका झूठ है, अवास्तविक है, अतथ्यगत है। हमने इस पृथ्वी को इसी मैं के जीवन से, जो कि झूठा है, जिसकी अभी हम बात करेंगे, जो अतथ्यगत है, इसको सही मान करके इस पूरी पृथ्वी को युद्धों से पाट दिया है। न जाने कितनी जन धन की हानि की है, न जाने कितना हमने बमों से और गोली बारूद से और विषैले हथियारों से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जिस जीवन के लिए ये सारा नुकसान पहुंचाया गया है, जिस जीवन के लिए ये चारों तरफ उत्पात हुआ है, वह जीवन क्या वास्तविक है? वह जीवन क्या तथ्यगत है? उसकी हमने कभी पड़ताल नहीं की। न जाने कब से वह कृत्रिम जीवन जगह ले चुका है और वह जीता रहा, और उसकी न पहचान करके, उसको सच मान करके वास्तविक जीवन को न जाने कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब वास्तविक जीवन में एक व्यक्ति जो जागा हुआ बैठा है और दूसरे सोए हुए व्यक्ति को वो देख रहा है कि वह छाती पीट रहा है स्वप्न में, यह देख करके कि उसके ऊपर एक राक्षस आकर के बैठ गया है, या उसका जो प्रियजन है उसकी मृत्यु हो गई है, या वह बहुत आनंदित हो रहा है, वह बिल्कुल मुस्कुरा रहा है कि उसको तो बहुत बड़ी एक संपदा मिल गई है,
उसके लिए जो जागा हुआ व्यक्ति है वो क्या करेगा? उसके मिलने के लिए या उसके बिछुड़ने के लिए वह क्या करेगा? उसके शोक के लिए और उसके आनंद के लिए वो क्या करेगा? वह सिर्फ उसको जगा सकता है। अस्तित्व हमारे सापेक्ष जो एकमात्र कृत्य कर सकता है वह है जागरण। वो सिर्फ जगा सकता है कि उठो भाई, देखो, न तुम्हारा शोक सच है, न तुम्हारा हर्ष सच है, न तुम्हारा खुशी सच है, न तुम्हारा विषाद सच है। उठो, जागो और देखो क्या ये वास्तविक है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो, जिसके लिए चारों तरफ युद्ध से पृथ्वी भर गई है। यही मात्र शायद बात है जिसका हम आप साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं कि जिसे जीवन समझा जाता है, जो जीवन हम आप समझते हैं, यह जीवन अवास्तविक है। अस्तित्व निश्चित रूप से परम करुणावान है, लेकिन उसकी करुणा क्या वो करेगा? उसकी करुणा सिर्फ जागे हुए बैठे व्यक्ति की, सोए हुए व्यक्ति के लिए है। उससे एक जागा हुआ व्यक्ति और क्या कर सकेगा? वही क्या हुआ जो स्वप्न में व्यक्ति अपने प्रियजन के बिछुड़ने से दुखी हो रहा है, क्या वो उसको प्रियजन ला करके दे देगा? क्या हुआ जो संपदा उसके पास आ गई है, बहुत बड़ा खजाना उसको हाथ लग गया है, सोए हुए व्यक्ति को उस खजाने की सुरक्षा के लिए उपाय कर देगा? कुछ नहीं वह कर सकता, वह सिर्फ जगा सकता है। और साथ ही साथ वह बहुत कुछ कर सकता है। तो सोए हुए व्यक्ति के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो छाती पीटी जा रही है, जो पसीना हो रहा है, उसके लिए भौतिक कुछ उपाय कर सकता है। और अस्तित्व निश्चित रूप से उपाय करता है। हम युद्धों से सारी जमीन को पाट देते हैं, हम अपनी गलत जीवन शैली से न जाने कितने रोग पैदा कर देते हैं, न जाने कितनी कृत्रिम चीज़ें ऐसी कर देते हैं, ऐसी रासायनिक विषैली चीज़ें सागरों में घोल देते हैं, हवाओं में घोल देते हैं, जिसको प्रकृति ठीक करती है। लेकिन प्रकृति, अस्तित्व अधिकतम जो कर सकता है वो यह कह सकता है कि भाई जागो, यह जीवन सच नहीं है, यह जीवन वह जीवन नहीं है जो अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, अस्तित्व से जो अखंड है। तो हमारी जो मूल समस्या है वह है सोए हुए होना। हमारी जो मूल समस्या है वह है स्वर्ग नरक पाना नहीं है हमारी मूल समस्या, या खोना नहीं है मूल समस्या। हमारी समस्या ईश्वर के पास जाना नहीं है, या हमारी समस्या निर्वाण को पाना, मोक्ष को पाना नहीं है। हमारी समस्या यहाँ पे आर्थिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं, राजनैतिक असमानताएं, जो राष्ट्र के रूप में हमारे दुनिया में सारे विभाजन हुए हैं, वे जाति के रूप में, धर्म के रूप में, संप्रदाय के रूप में जो विभाजन हुए हैं, वह सब जोड़ना हमारी समस्या नहीं है कि कैसे जोड़ा जाए। वह ऐसे ही होगा जैसे सोए हुए व्यक्ति के लिए जो उसके जीवन में उपद्रव हो रहा है, उन उपद्रवों में कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करना। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है, वह यह देखता है कि उसके स्वजन की मृत्यु हो गई है, तो उसको जाकर के सांत्वना देना, यह सम्यक कर्म नहीं होगा। जो एकमात्र सम्यक कर्म हो सकता है वह यह देखना कि यह जो जीवन है, यह जो मैं का जीवन है, यह नहीं परखा गया है। इसको न परखने के कारण राष्ट्र के विभाजन है, इसको न सही रूप में जान लेने के कारण धार्मिक विभाजन है, इसको न परखने के कारण व्यक्तिगत जीवन में शोक है, सामूहिक मनुष्य जाति की चेतना में शोक है, विषाद है, अवसाद है, दुख है। सिर्फ इसको सही समझ लेने के कारण कि यही जीवन है, इसको न परखने के कारण सारी दुनिया में हर तरीके का शोक है। जब हम अपने भीतर प्रवेश करें थोड़ा, तो पाएंगे कि यह जो हमारे अंदर मैं का बोध है, मैं का जो एहसास है, यह कैसे बनता है? क्या यह सोच विचार से मुक्त है? मेरे पास अगर कोई सोच विचार का स्वप्न न हो, आदमी सोते हुए स्वप्न देखता है जिसमें कुछ चलता है, उसमें एक सत्ता होती है जो स्वप्न को देखती है। यहाँ पर भी उसी तरह एक सत्ता है जो सोच विचार को देखती है। यह सोच विचार की जो सत्ता है, इसी सोच विचार की निर्मिति है। यदि कोई सोच विचार न हो तो यह सत्ता भी नहीं होगी, यह मैं भी नहीं होगा।
यह और गहरा एक स्वप्न है। वह स्वप्न जो हम रात में देखते हैं, सुबह उठ जाते हैं, वह तो टूट जाता है। यह ऐसा स्वप्न है जो शायद इंसान लाखों सालों से देख रहा है। हम मनुष्य सुझाव दे दे करके खुद भी स्वप्न देख रहे हैं, दूसरे को भी दिखा रहे हैं। तो यदि मैं नहीं, हम आप साथ साथ चलते हुए अपने इस स्वप्न का परीक्षण करते हैं कि क्या इन जो स्वप्न की विषय हैं, ये इन स्वप्नों के विषय के अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व है। मैं यदि इसका परीक्षण करूं तो पाऊंगा कि कोई अगर विचार नहीं है, चाहे वो शून्य का विचार हो, ना कुछ होने का विचार हो, चाहे वह पूर्ण का विचार हो, ब्रह्म का विचार हो, कोई भी विचार हो, विचार मात्र अगर नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और यह सारा विचार जो है वह सोच विचार स्मृति से आता है, याददाश्त से पैदा होता है। जो प्रतीक हैं, छायाएं हैं, जो संकेत हैं, शब्द हैं, उन्हीं सबको इकट्ठा करके यह स्मृति तैयार होती है और स्मृति से विचार पैदा होते हैं। यह जो विचार का पूरा स्वप्न है, यह अपने स्वप्न देखने वाले को निर्मित कर रहा है। अगर यहां पर जागरण हो जाता है, इस केंद्र पर जागरण होता है, मैं पर जागरण होता है, स्वप्न चला गया, स्वप्न टूट गया। और इस स्वप्न में अगर कितना भी करुणावान कोई अस्तित्व है, वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि यह स्वप्न ही झूठा है, इसका सुख ही झूठा है, इसका दुख भी झूठा है, यह स्वयं झूठा है। तो इसके ऊपर जो भी कुछ आ रहा है वह सब कुछ मिथ्या है, झूठ है। और जो चीज झूठ है उसके लिए एकमात्र उपाय है कि झूठ को झूठ की तरह देख लेना, न कि झूठ में झूठ को सहारा देना। तो जिसने भी इस तथ्य को समझा है, सच को समझा है, उसने सिर्फ जागरण की चेष्टा की है, न कि इस मैं को कायम रख करके मैं के लिए कुछ करने की कोशिश की है। चाहे वो इस तथाकथित रूप से सांसारिक जगत में हो या वो पारलौकिक जगत में हो, स्वर्ग नर्क, ईश्वर अनीश्वर, मोक्ष या निर्वाण, जो भी कुछ आप नाम लें, जब तक मैं है तब तक जो भी कुछ है वह स्वप्न है। और जहां भी स्वप्न है वहां पर झूठ है, मिथ्या है। वहां पर अस्तित्व कितना भी करुणावान हो, वह कुछ नहीं कर सकता सिवाय जागरण के।